वेलकम बैक नाजरीन। साथ ही जी जहां बात हो रही है चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के हवाले से सारी इसी पे मजीद भी हम आगे बात कर रहे हैं जी। एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ महंगाई का भी मामला है नाजरीन। और महंगाई जितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है उसी पर आज शौकत तरीन साहब का एतराफ़ भी सामने आया है, जिसपे वो कहते हैं कि जी महंगाई IMF का प्लान लेने की वजह से हुई है, जितनी भी महंगाई इस वक्त हुई है खासतौर पे। तो मैं इस पे ज़रा नून लीग का पहले तो स्टांस ले लूँ। यासीन आज़ाद साहब, महंगाई की वजूहात और वही बात जो कि शहबाज शरीफ साहब ने परसों पार्लियामेंट के अंदर भी कही है, सबसे ज़्यादा इदारा शुमारियात की रिपोर्ट हमारे सामने, दीगर रिपोर्ट हमारे सामने है, ये जो महंगाई का जो है वो बेकाबू होता जा रहा है, ये कंट्रोल नहीं हो रहा। और फिर आज शौकत तरीन साहब का अपना स्टेटमेंट जो सामने आया है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखें, जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, अभी चंद दिन हुए हैं, आपने देखा हो कि बिजली के मतलब जो जिस तरह के टैक्स लगाए गए हैं कि जिस आदमी का बिजली का बिल 10,000 आएगा वो 17% देगा, जो नॉन फाइलर है वो इतने परसेंट देगा, वो इतने परसेंट देगा। और वो बिल जो है कहाँ लग के आएंगे? बिजली के बिल के अंदर लग के आएंगे। लामाला लोग बिजली का बिल देने की पोजीशन में पहले ही नहीं थे। जब बिजली के अंदर आप लंबा चौड़ा टैक्स लगा के भेजेंगे तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि अगर वो बिल नहीं देते तो आप उनके घरों के कनेक्शन काट देंगे। अगर वो बिल देते हैं तो जो उनका सोर्स ऑफ इनकम है उसमें से जो अमाउंट निकालेंगे, मिडिल क्लास आदमी का भी आपको सोचना चाहिए कि आप इस मुल्क को कहाँ लेके जा रहे हैं। बिजली के बिल का हाल देख लें, पेट्रोल की सूरत हाल को देख लें। और मज़े की बात यह है कि PTI के जो मिनिस्टर हमारे मरकज़ में आते हैं वो कहते हैं जी पेट्रोल दुनिया में से हमारा सस्ता है। आप अपना करेंसी को कंपेयर करते हैं, अमेरिका का अगर $1 का लीटर है तो आप उसको कंपेयर करते हैं पाकिस्तानी करेंसी का 1,170 हो गया, तो कहते हैं जी हमारे यहाँ बहुत सस्ता है। ये नहीं होता, हर मुल्क की आपका अपनी करेंसी है, उसकी एक वैल्यू है। आप ये देख लें कि आप अपनी करेंसी को कहाँ लेके चलेंगे। डॉलर 170 को क्रॉस कर रहा है। इवन UK का पाउंड मैंने देखा है कि जो 219 रुपये में था वो 240 के लगभग पहुँचने वाला है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? आपने तो IMF के मतलब कहा था कि हम जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और मेरी अपनी इतलात के अंदर कैबिनेट के इजलास में शौकत तरीन के दरमियान और वज़ीर दाखिला के दरमियान बाकायदा महंगाई पे झड़प हुई, प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में झड़प हुई, क्योंकि वज़ीर दाखिला ने यह बात कहा कि लोगों के चूल्हे कैसे जलेंगे। शौकत तरीन ज़रा डिफरेंट वे में बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर को ये बताने कि कोई महंगाई नहीं है, लोग बड़े सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कभी ये तो सोचा होगा आपने कि जो आदमी 25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह लेता है, इन हालात में वो अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारेगा, अपने बच्चों को तालीम कैसे देगा, बिजली के बिल कैसे देगा, खाने पीने की चीज़ें एशिया जो है वो कैसे ख़रीदेगा। मैं तो ये समझता हूँ कि लगता यूँ है कि इस फेडरल गवर्नमेंट को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि वो इस मुल्क को कहाँ लेके जाने चाहते हैं। तर्जमान है PTI के लोगों में एक बड़ी खूबी है कि जो भी आदमी आता है टॉक शो के अंदर वो बड़ा मुंह खोल के बात के दूसरों को करप्ट कहता है, दूसरों को कहते हैं जी ये हो गया। लेकिन PTI के लोग अपने गिरेबान के अंदर झांकने के लिए तैयार नहीं हैं कि उनके दौरे हुकूमत में इस मुल्क के अंदर क्या तबाही हो रही है। पंजाब की सूरत हाल को देख लें, वहाँ क्या नहीं हो रहा। इवन जो चीफ मिनिस्टर को एक गाड़ी करोड़ों रुपए की गिफ्ट दी गई, उससे कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से ये पूछा जा रहा है कि 3 साल के अंदर जो आपको गिफ्ट मिले हैं वो आप बताएं। आप कहते हैं जी हम बताने के लिए तैयार नहीं हैं, चूँकि दोस्त ममालिक हमसे नाराज़ हो जाएंगे। दूसरों के ख़िलाफ़ आप बाकायदा केसेस बनाते हैं, नैब के केसेस बनाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि PTI की गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि वह अपने इस मुल्क को कहाँ लेके जा रहे हैं, लोगों को किन हालात से लोग दो चार हैं, कैसी बुरी सूरत हाल से वो दो चार हैं। PTI के लोग क्या करते हैं कि जब भी आते हैं कि वो एक ही बात करते हैं कि जी हम बहुत कम कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो माशियत बहुत बढ़ गई, इकनॉमिक पोजीशन बहुत अच्छी हो गई। एक तो जो क्रिकेट के मैच के लिए जो टीम आई थी उस सिचुएशन को आप कंट्रोल नहीं कर सके और अब फ़ौरन इल्ज़ाम लगा देते हैं भारत ने ये कर दिया, भारत ने ये कर तो दिया। आप नहीं समझते कि ऐसा है जो हुकूमत बता रही है? मैं नहीं समझता कि है या नहीं है, लेकिन आपकी नालायकी ये है कि जब आपने न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया उसने आपकी बात नहीं सुनी। आप कहते हैं जी बाइडन हमें टेलीफोन करने के लिए तैयार नहीं है, मोदी आपका टेलीफोन उठाने के लिए तैयार नहीं है, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, इंग्लैंड का वज़ीर आज़म आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर आप ये बता दें कि कौन सा मुल्क है जो आपकी बात को सुनने के लिए तैयार है। न्यूजीलैंड की जब टीम यहाँ आई थी
थी तो आपको सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अपना रोल अदा करना चाहिए था, अपने कंटेक्ट को इस्तेमाल करना चाहिए था। आप हर इल्ज़ाम भारत पे लगा देते हैं। भारत तो आपका दुश्मन मुल्क है, वो आपके ख़िलाफ़ अगर कोई काम करता है तो सिचुएशन को कंट्रोल करने की ज़िम्मेदारी हमारी मौजूदा गवर्नमेंट की है कि वो कंट्रोल करें। कल आप अच्छा न्यूजीलैंड की टीम चली गई, इंग्लैंड की टीम ने आने से इनकार क्यों किया? आप तो कहते मैं इंग्लैंड का पैदा हूँ, इंग्लैंड में ही रहा हूँ, सारी सिचुएशन को समझता हूँ। आपका वज़ीर आज़म ने क्या, इंग्लैंड के वज़ीर आज़म ने आपकी बात को सुना? तो एक अजीब सी सूरत हाल है। आप मुल्क को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके गए हैं। मुल्क तबाही और बर्बादी से पाकिस्तान के जो 22 करोड़ अवाम हैं वो मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। लोग बेरोज़गार हैं, खाने पीने की अशिया उनको मिलती नहीं है, और आप बिजली पे बिल बढ़ा रहे हैं। IMF ने कहा है कि जी बिल बढ़ा दो, बढ़ा दें। किसी का इनकम टैक्स है, बढ़ा दो, फलां टैक्स है, बढ़ा दो। अब इलेक्ट्रिक के बिल के अंदर जब आप टैक्स लगा के भेजेंगे तो वो लोग जो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम हैं उनकी मजबूरी हो जाएगी कि वो बिल को दें, ना देने की सूरत में आप उनकी बिजली को काट दें। तो मैं फेडरल गवर्नमेंट से ये बात कहता हूँ, उनके मिनिस्टर 24 घंटे में जब देखें 3-3, 4-4 मिनिस्टरों की एक टीम खड़ी होती है, और टीम खड़े होकर बाकायदा वो इंटरव्यू दे रहे हैं, हालात को कह रहे हैं कि जी ये हो गया, शेख रशीद कुछ कहता है, फवाद चौधरी कुछ कहता है, कोई पता नहीं है। मीडिया बिल का देख लें कि कौन सा कानून बनाया, पूरी दुनिया चीख रही है। मैंने अपनी ज़िंदगी में मार्शल के दौर में भी मीडिया पे इतनी पाबंदी नहीं देखी जो आज मौजूदा हुकूमत के दौर में देख रहा हूँ। तो ये हुकूमतें बातें तो बहुत करती हैं, PTI के दोस्त बड़े मुंह खोल कर बात करते हैं, दूसरी जमातों को कहते हैं करप्ट हैं, लेकिन आपने करप्शन को देखने के लिए तैयार नहीं है। ये इतनी डिटेल है, आएँ मनाजरा करें, मैं बताऊँगा कि आप में क्या क्या करप्शन है। नदीम बाबर कहाँ गया, जफ़र मिर्ज़ा कहाँ गया, कितने अरबों का चूना लगा के नदीम गया, ये चीज़ें आप लोगों को बताने के लिए तैयार नहीं है। खाली ऑडिटर जनरल पंजाब की रिपोर्ट पढ़ लें जिसमें आया कि अरबों रुपए की मेडिसिन खाली कोविड-19 के हिसाब से पंजाब में जो है ना उसका मिसयूज़ हुआ है। वो ऑडिटर जनरल पंजाब की रिपोर्ट है, मेरी या मुस्लिम लीग नून की रिपोर्ट नहीं है। आप सिर्फ उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं हैं कि ऑडिटर जनरल के नज़रों में 15 रुपया आप मेडिसन में हड़प कर गए हैं और उसका कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैं हैरान हूँ कि PTI के दोस्त मुंह खोल के दूसरों को करप्ट कहते हैं, लेकिन अपने गिरबान में झांकने के लिए तैयार नहीं है कि वो बजाते खुद क्या हैं, क्या कर रहे हैं, मुल्क को कहाँ ले जाने चाहते हैं, किस तबाही की तरफ ले जाने चाहते हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा कि जब आप दोबारा आवाम की अदालत में जाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने क्या गलतियाँ की हैं और क्या नहीं की हैं। ठीक है, मैं चली जाऊँ उस्मान सईद मिस्टर साहब की तरफ। उस्मान सईद मिस्टर साहब, जो सारी बातें यासीन आज़ाद साहब कर रहे हैं, जो नून लीग कह रही है, वो सारे एलिगेशंस के ऊपर वो चाहते हैं कि जी जवाबात मिलने चाहिए। वो समझ रहे हैं कि महंगाई सबसे ज़्यादा बड़ा मसला है ख़ास तौर पर, और आज तो जो शौकत तरीन साहब ने खुद एतराफ़ कर लिया है, उसके बाद आप लोग नहीं समझते कि इसको बहुत ही सीरियस थ्रेट के तौर पर आपको लेना चाहिए? मैं अभी बड़े आपने भी सब टाइम दिया, काफी ज्यादा हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं, तो मैं तो जान नहीं पा रहा। ये मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे थे जी। मुस्लिम लीग नून की जी जी अच्छा, मुस्लिम लीग नून की रिप्रेजेंटेशन थी। मेरे ख्याल में इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं, और अब मेरी भी बातें अगर इनमें सब्र और तहम्मुल हो तो जरा आराम से सुनेंगे। ये कह रहे हैं कि हमारे लोग जब टीवी पे आते हैं तो बड़ा मुंह खोल के कहते हैं, तो मेरे ख्याल में बात करने के लिए तो मुंह खोलना पड़ता है। अभी इनको भी मुंह खोलना पड़ा था, पूरा 2, 3, 5, 10 मिनट मुंह खोल के बातें कर रहे थे, तो मुंह बंद करके तो बात होती नहीं है। ये कह रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहूँ कि लफ्ज क्रिकेट नहीं होता, क्रिकेट होता है। तो जब थोड़ा सा जब हम टेलीविजन पे आते हैं ये ना करें कि ये आप टू द पॉइंट बात करें, डायरेक्ट किसी की जात पे मत करें कि क्रिकेट है या क्रिकेट है। आप अपनी बात करें तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए। आप जात पे अटैक करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जानता हूँ कि आप कितने बड़े रहते हैं। आपने मुंह खोल लिया भाई, तो आपने मुंह खोला, आपने बात ही गलत की। आप अपनी बात पॉइंट ऑफ व्यू देना, लोगों के करेक्शन करने के लिए बैठे हैं। आप करेक्शन करेंगे मेरी, एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील की आप करेक्शन करेंगे? 2 टके के तर्जमान पंजाब गवर्नमेंट के होके आप इस तरह की बातें करते हैं? आपको बात करने की तमीज नहीं है।
देखिए तमीज तो आपको नहीं है, तमीज आपको नहीं है। लफ्ज नहीं कहना, जब आपको लफ्ज नहीं कहना आता तो आप बड़े लफ्ज बोलते हैं, आपका उस्मान मुख्तार बड़े लफ्ज बोलता है, आपका प्राइम मिनिस्टर बड़े लफ्ज बोलते हैं, शर्म और गैरत भी नहीं आती आप लोगों को। आप मुझे टेम्पर लूज करने पे मजबूर करते हैं। एक बंदा क्रिकेट नहीं कह सकता, क्रिकेट में बैठा हुआ है। मैंने आपकी जात पे कोई अटैक किया? मैंने आपकी जात पे अटैक किया? मैंने आपकी जात पे क्या आप क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं? क्यों आपको लफ्ज ही कहना नहीं आता तो मैं आपको तबसरा कैसे? आप कौन होते हैं मेरे करने वाले? आपको कौन सा बोलना आता है? ये गैर जरूरी मामले में हम जा रहे हैं उस्मान। बोलने का पता है कैसे बोलना उस्मान, हम गैर जरूरी मामले में ज्यादा जा रहे हैं। आपको तो पता ही नहीं कि बात कैसे की जाती है। चीजें नहीं, मैं तो आप जैसे आदमी के साथ बैठना पसंद नहीं करता। उस्मान, तो आप उठ के चले जाए भैया, आपको मैंने खत भेजा कि मेरे साथ आके बैठे हैं, मैंने आपको ईमेल किया मेरे साथ आप कौन होते हैं मेरे साथ अटैक करने वाले? आपको शर्म नहीं आई? मैं आपके बाप के बराबर हूँ, करेक्शन कर रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट 2 टके के आप एडवाइजर हैं, 2 टके का एडवाइजर जो उठा के क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उस्मान, किन लोगों के साथ आप लाके बैठाती हैं? उस्मान, आप उसको जवाब देने छोड़ दें। आपकी हैसियत क्या है मेरे नजदीक? उस्मान, हैसियत क्या है? चले मैं ये यहाँ पे मैं पहली दफा आपने इमोशनल किया। क्या है आप क्या है आप क्या मुझे बताएं ना, आप कि मैं आपको जवाब दूं इसी अंदाज में, क्योंकि आप यही जबान सुनते हैं आप लोग। उस्मान, आप उस पे जवाब दे देना जो पॉइंट है उस पे जवाब दे देना, इसको छोड़े चले। उस्मान, उस पे बता दे ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट वाली बात पे जवाब दे दे। मेरी नहीं, मैं बातें बिल्कुल किन लोगों को टिकट इसीलिए नहीं मैं आपको करूंगा। प्रोग्राम में दिया था। थर्ड क्लास आदमी ये बातें कैसे करता है? चले यासीन साहब, ठंडा हो जाए आप भी। जिंदगी में मैंने ऐसे स्कूल में बात नहीं की है। मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारी जिस आदमी से बात। चले मैं नाज़रीन, बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी है, मैं इसी के साथ जी प्रोग्राम से इजाज़त चाहती हूँ। अपनी मेज़बान सैफी को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।